अरे भाई कब निकलोगे तुम लोग? बहुत देर हो रही है, इंतजार कर रहे होंगे वो लोग। शिजा और हमजा का इंतजार कर रही हूँ। उनसे हलवा पूरी और केक मंगवाया था। आ जाएंगे तो निकल जाएंगे ये बच्चे फौरन। तो तुम तो तैयार भी नहीं हुई हुई। मैं थोड़ी जा रही हूँ, मैं जाके क्या करूंगी? बच्चे जा रहे हैं, बस काफी है। हानिया बेटे तैयार नहीं हो, ये पहन के जाओगी? अम्मी सामने ही तो जाना है। इतने लोगों की भीड़ लगाने की जरूरत क्यों है? अम्मी मैं सोच रही थी कि फाकिया शिजा के साथ चली जाएगी, मेरे जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। मुनज़्ज़ा पता है ना कितना शोर मचाएगी नहीं जाओगी तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हमजा कहाँ रह गए थे? तुम्हारे चचा जान ने परेशान कर दिया था मुझे। ये इस शिजा ने देर कर दी। हाँ भाई, मैंने कहाँ देर लगाई। चलो चलो अब लड़ो मत, किचन में सामान लेके चलो। जी चची जान। आंटी हम अपनी बहन को लेने आ गए हैं। हानिया तुम कहाँ गुम हो? कैसी हो तुम? बस परफेक्ट। तुम परेशान क्यों लग रही हो? मैं भी यही पूछ रहा था, कैसी है मेरी बहन? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ हमजा भाई, आप बताएं। मुगीस नजर नहीं आ रहा। लो मैं आ गया। एक्चुअली साथ नजर आने से ज्यादा जरूरी होता है साथ होना। क्यों आप लोगों को तशवीश हो रही थी मेरे ना होने से? अरे नहीं, कल से तुम दोनों को एक साथ देखने की आदत सी हो गई है। सुन लो तुम्हारा कजन क्या कह रहा है। बेवजह तुम्हें जल्दी थी नीचे आने की, थोड़ा वेट कर लेती। आंटी अलीना कहाँ है? बेटा वो नाश्ता लगवा रही है। तो हम जो इतना सारा नाश्ता लेकर आए हैं उसका क्या करेंगे? क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की बेटा? ये तो सब ऐसी ही फजूल रस्में हैं। और क्या, शादी नहीं हो गई, फजूल रस्मों की दुकान हो गई। अभी एक रस्म तो आप शाम में भी अदा करेंगे जब आप अपनी दुल्हन को लेने आएंगे। दिलो जान से हाजिर हूं साली साहिबा। मामा अब अभी तक ऑफिस नहीं गई? यही सवाल तुमसे भी पूछ सकती हूँ। अभी तक इसी तरह क्यों फिर रहे हो घर में? यूं नहीं जाना? वो मेरा मूड नहीं हो रहा था। मूड? पढ़ाई को कब सीरियसली लेना शुरू करोगे? प्लीज मॉम, मैं लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। रात को अपनी दोस्त की शादी पे गए थे? हाँ, वो मेरी एक दोस्त है ना, उसकी बहन की शादी थी, तो बस कल रात वहीं थे। दोस्त? अब वो उसने तो आपको भी इनवाइट किया था, लेकिन वो मुझे खुद ही अजीब सा लगा। मैंने उसको कह दिया कि मैं आपको तमीज से अच्छे से लेके आऊंगा। इस बात का मतलब? अब मॉम, वो देयर इज दिस गर्ल, अब मेरी क्लास फेलो ही है। मुझे उससे शादी करनी है। कौन लोग हैं? बहुत अच्छे लोग हैं, काफी वेल ऑफ हैं, और फाकिया से मिलके ना आप बहुत खुश होंगी। चलो तुम्हें कोई लड़की पसंद तो आई। अच्छा, अब डैड से ना आप अपने तरीके से ही बात कर लीजिएगा। उसने क्या कहना है? वो मेरे पापा की तरह तो नहीं जो। एक मिनट, आपकी और डैड की लव मैरिज हुई थी?
वेरी स्ट्रेंज, मुझे तो नहीं पता था इस बारे में। अरेंज मैरिज थी। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि कुछ नहीं कहा मैंने, मेरी हर बात के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? खैर वो कब जाएंगे तुम्हारी फाकिया के घर उसको देखने? अरे आपको उसको देखने नहीं जाना, सिर्फ मेरा प्रपोजल लेके जाना है। अब देख तो मैं उसको काफी बार चुका हूँ, अब मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। नज़्ज़ा, सब कुछ ठीक है? इतनी चुप क्यों हो? हाँ नहीं ठीक है, बस थकी भी हूँ। ये मुझे थकन तो नहीं लग रही। तो फिर क्या लग रही हूँ? मुझे क्या पता, इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ यार, छोड़ो इस बात को। ये हमसे भाई और अम्मी क्या खुसर पुसर कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। रिजवाना भाभी तैयार किससे हो गई? उसे छोड़े, लेकिन जब वो शाम को आए तो आप प्लीज संभाल लीजिएगा, और चाचा जान को भी। जबरदस्ती के रिश्ते पायदार नहीं होते हैं हम साहब। मैंने अम्मी को खुशी खुशी मनाने की हर मुमकिन कोशिश करके हार भी मान लिया, कि वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। जब भी मुझे जिद करनी पड़ी, एक बार जब हानिया उस घर में आ जाएगी ना, उसका दिल जीत ही लेगी। हानिया को और इम्तिहान में मत डालो हम साहब। मैं हर पल उसके साथ। आपको भरोसा है ना मुझ पे? यही तो मसला है, मुझे अपनी हानिया के लिए तुमसे अच्छा कोई नजर ही नहीं आता। अम्मी, आपसे एक बात करनी थी मुझे। मुझे यकीन है कि आप समझेंगे इस बात को। कहो बेटा। अम्मी मैं अरे भाई, मुनज़्ज़ा आई है हमारी बेटी, क्या हाल है? वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ बाबा। अरे भाई, मुनज़्ज़ा आई हुई थी तो किसी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतने थके हुए थे कल से तो सोने दिया। अरे भाई, थकन तो हमारी अपनी बेटी को देखते ही उतर गई। तुम कुछ कह रही थी बेटे? कुछ नहीं अम्मी, आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, मुगीस कब आएगा तुम्हें लेने? अब शाम तक आ जाएगा शायद। अभी खाली बातें ही की चली जा रही हो या कुछ खिलाया पिलाया भी है बेटी को? बाबा हमने नाश्ता कर लिया। शिजा, मेरे ख्याल से हम लोग अब चलते हैं, शाम को फिर आना है अम्मी को लेकर। जी भाई। अम्मी को लेके क्यों नहीं आ गए? घर में क्या कर रही होंगी अकेली? जी वो आएंगी शाम को। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज, शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।
मुनज़्ज़ा, मम्मी से क्या कहने वाली थी? यही कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं। जिस इंसान के घर और दिल में मेरे लिए जगह ही नहीं है, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? नज़्ज़ा, ये तुम्हारा वहम है। वहम नहीं है मेरा, उसने मुझसे खुद कहा है। वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता था। अम्मी को जब ये पता चलेगा तो वो कितना दुखी होंगी। जानती हूं मैं, लेकिन इस वजह से मैं उसे अपने सर पे सवार तो नहीं कर सकती ना। अच्छा ठीक है, अभी किसी से बात नहीं करना, थोड़ा टाइम गुजर जाने दो। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है हानिया। काश मैं पहले जान लेती कि मुगीस की इस शादी में मर्जी ही नहीं है। और पता भी जब चला जब सारी रस्में शुरू हो चुकी थी। और अब शादीशुदा जिंदगी शुरू हो गई है मुनज़्ज़ा। शादीशुदा जिंदगी में भी वापसी का रास्ता तो हमेशा खुला ही रहता है ना। तलाक लेने का रास्ता। मुनज़्ज़ा, अभी तुम बहुत गुस्से में हो, थोड़ा अम्मी का तो ख्याल कर लो। मुनज़्ज़ा, हनी, सोच रही थी लेट तो नहीं गई? अम्मी बैठे ना है। हाँ, बैठने ही आई मैं। मैंने सोचा थोड़ी गपशप करूं अपनी बेटियों के साथ, वरना शाम को तो मुगीज आ जाएगा तुम्हें लेने। शाम को हमजा भी आ रहा है, रिजवाना भाभी को लेके। क्यों अम्मी, वो क्यों आ रहे हैं? हनी के रिश्ते के लिए। क्या वो मान गई? हमजा तो यही कह रहा है कि मना लिया उसने। ये तो बहुत खुशी की खबर है अम्मी। अम्मी, आप उन्हें मना कर दें, किसी बार तमाशा ही खड़ा होगा और कुछ नहीं। मैं तो मना नहीं कर रही हूँ। खुशियां आखिरकार मेरी बेटी की जिंदगी पे दस्तक दे रही है, मैं क्यों मना कर दूं उनको? बिल्कुल अम्मी, इसकी बात बिल्कुल ना सुने, आप आने दें उन्हें। हाँ हाँ, कोई नहीं सुन रहा इसकी बात। तुम बताओ, तुम कैसी हो? अम्मी मैं तो बहुत खुश हूँ आज, बेहद खुश। भाई चलना नहीं है, हुमायूं भी आ गए हैं। हाँ चलो, मैं रेडी हूँ। आज ही मंगनी करने का इरादा है? इरादा तो यही है। उस बेचारी को भी बता दिया अपने इरादे का? मैंने कर दिया था मुनज़्ज़ा को फोन कि उसको अच्छा सा तैयार करवा दे। वो हो गई तैयार। शिजा, हानिया खुश है इस रिश्ते से। सिर्फ अम्मी की बेजा नफरत उससे उसकी खुशी छीन लेती है। चले, वो जब इस घर में आ जाएगी तो अपनी तवज्जो और मोहब्बत से हर बात का उजाला कर दीजिएगा। इंशाल्लाह, वो तो मैं करूंगा ही। अम्मी तैयार हो गई? पता नहीं, मेरी तो उनके कमरे में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। क्या कह रही हो यार, जाके कुछ करना। आप भी मेरे साथ चलें। अम्मी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई?
उठ जाएं प्लीज, तैयार हो जाएं। अम्मी अब क्यों बिला वजह जिद कर रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना, आज मैं हर हाल में शबाना आंटी के घर जाऊंगा हानिया का प्रपोजल लेकर। तो चले जाओ, रोका किसने तुम्हें? जाओ। अम्मी प्लीज आहिस्ता, हुमायूं बैठे हुए हैं बाहर। अरे तो मैं डरती हूँ क्या किसी से? जब मैंने एक मर्तबा कह दिया कि मैं उस लड़की का रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। सुन लो कान खोलकर तुम सब। ठीक है, तो फिर बैठ ही रहे आप यहाँ अकेली अपनी नफरत लेकर। मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए घर छोड़ के। ये रहा मेरा मोबाइल, अब मुझे राब्ता करने का भी कोई तरीका नहीं रहेगा, रोती रहेगा मेरे लिए। पर आपकी जो गाड़ी है ना, उसको भी मैं यहाँ पोर्श में पार्क करके जा रहा हूं। लौट कर कभी नहीं आऊंगा। प्लीज अम्मी रोके भाई को, प्लीज। जाने दो, ड्रामा कर रहे हैं ऐसे। वो ड्रामा नहीं कर रहे भाई, रुके। हुमायूं भाई को रोको। हमजा भाई रुके। हुमायूं भाई को रोको। हुमायूं भाई को रोको। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे, मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रुकना चाहता हूँ। पर ऐसे कौन करता है? आप आए ना, बैठ के बात करते हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। भाई प्लीज नहीं जाए, हम कैसे रहेंगे आपके बगैर? रह लोगी तुम। जब एक माँ अपनी औलाद के बगैर रह सकती है तो तुम भी रह लोगी। हमजा, तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो मेरे साथ? इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हो तुम। मैं किसी को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं। ये रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूं। भाई रुक जाए, भाई रुक जाए। बहुत पछताएंगी आप अम्मी, देख लीजिएगा। क्या बचपन है ये भाई? ऐसे भी कोई घर छोड़ के जाता है क्या? भाई प्लीज ऐसा मत करें। प्लीज शज़ा, प्लीज मुझे जाने दो। मेरा दम घुट रहा है इस घर में। लेकिन आप कहाँ जाएंगे भाई? कहीं भी चला जाऊं। खत्म करो ये ड्रामा। चल रही हूं मैं तुम्हारे साथ। अभी तक यूं ही खड़ी हो, तैयार क्यों नहीं हुई? मैं थक चुकी हूँ मुन्नज़्ज़ा, मुझे फिर कोई तमाशा नहीं चाहिए। हानिया, अब कोई तमाशा नहीं होगा। हमजा भाई ने अम्मी से कहा है कि ताई अम्मी अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। वो उन्हें राजी कर कर लाए हैं। जबरदस्ती और जबरदस्ती के रिश्ते सिर्फ दुख देते हैं। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानेगा हानिया, लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम्हें अपनाने वाला शख्स तुम्हें बहुत इज्जत और मोहब्बत से अपना रहा है। वरना कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप किसी की ज़िंदगी में दाखिल होते हो और वहाँ जाके आपको पता चलता है कि किसी को आपकी ख्वाहिश ही नहीं थी। रज़ा, जब से आई हो बहुत उलझी हुई हो। क्या हुआ है? तुम्हें मुगीज़ ने कुछ कहा है? कोई बात हुई है? नहीं, तुम मेरी छोड़ो ना। तुम तैयार हो फौरन से, वो लोग आ रहे हैं। शिजा का फोन आया था। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हरगिज नहीं, तुमको एक अच्छा सा जोड़ा पहनोगी, मैं अभी निकालती हूँ। तुम अपना खुद का तो हुलिया देखो। किसी भी वक्त तुम्हारे इन-लॉज आते होंगे तुम्हें ले जाने के लिए, ऐसे जाओगी? तुम मेरी बात छोड़ो ना, मुझे कौन सा जाना है उनके साथ। तुम तैयार हो जाओ, शावर लो, मैं तुम्हारे कपड़े तैयार करती हूँ। मैं देखती हूँ अम्मी क्या कर रही हैं, ठीक है? मुगीस, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? मुनज़्ज़ा को लेने जाना है बेटा। अलीना तो तैयार हो गई है। अम्मी, आप चली जाना अलीना के साथ। मेरा जाना जरूरी है क्या? जी हाँ,
तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। उठो, फौरन तैयार हो जाओ। जाओ, मुनज़्ज़ा को लेकर आओ। अजीब जबरदस्ती है यार। बेटा, तुम सुबह ही तो कह रहे थे कि मैं शाम को मुनज़्ज़ा को लेने आऊंगा। देखो रात हो गई है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इंतजार? वो नहीं करती मेरा इंतजार, वो खुश है मेरे इस रवैये से। क्या कहा तुमने? एक नई नवेली दुल्हन अपने दूल्हा के बेजार रवैये से खुश होगी? नहीं, आपको पता है उसको भी ना मुझसे शादी नहीं करनी थी। बिल्कुल गलत कह रहे हो, वो बहुत खुश है इस शादी में। खुश खुश नो खुश। जाहिर है मुगीस, तुम्हारा ये रवैया उसको खुश रहने देगा? तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा। खत्म करो ये सब कुछ। क्या हो गया भाई? तैयार नहीं हुए आप अभी तक? अरे यार जा रहा हूँ यार। अच्छा, पीछे पड़ जाते हो तुम लोग। क्या हो गया इनको? इसका यही एटीट्यूड ना इसके और मुनज़्ज़ा के रिश्ते को ज्यादा दिन चलने नहीं दे। नहीं मामा, मुनज़्ज़ा बहुत अच्छी लड़की है। भाई बहुत जल्दी उसके हो जाएंगे। हमजा का फोन आया था सुबह। अपनी माँ को राजी कर लिया उसने, लेकर आ रहा है हानिया के रिश्ते के लिए। जहां तक मैं उन्हें जानता हूं, वो कभी भी तैयार नहीं होंगे। मारे और रिजवाना भाभी के नजदीक इंसान की अपनी कहाँ कोई अहमियत होती है। तंज करने से चूकना नहीं तुम कभी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्ती लाए हुए ने? छोड़ें चाची जान, आ गई हैं, बस इतना ही काफी है। आप मुझे बताएं हानिया वगैरह का है? मुनज़्ज़ा तैयार कर रही है उसे ऊपर अपने कमरे में। हानिया तो तैयार ही नहीं हो रही थी। हाँ, अम्मी की बेजा की नफरत ने मेरे भाई और हानिया दोनों की खुशी को ना ज़ाइल कर दिया है। तुम जाओ बेटे जाओ, तुम देखो सोफे। हुमायूं तुम तो आओ ना बेटे, आओ बैठो, आओ। अपनी माँ को जबरदस्ती क्यों लेके आया? वो मान गई है। इस तरह मानते हैं? क्या कर क्या रहे हो तुम? भाभी गलत भी नहीं कह रही। इकलौते बेटे हो उनके, बल्कि खानदान के इकलौते बेटे हो तुम। हम सबकी नस्ल तुम्ही से आगे चलनी है। तुम एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो? जान, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क तो तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम बेवकूफ हो। तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारी औलाद होगी ना, और दुनिया पूछेगी नहीं उन्हें। सब पूछेंगे किस माँ की औलाद है। इंसानों में तफरीक करना भी इंसानों ने ही बनाया है। मैं ऐसे नहीं मानता, और ना ही मेरा अल्लाह इस बात को मानता है। हेलो गर्ल्स। ये तैयार हुई हो तुम? आज तुम्हारी बात पक्की हो रही है और तुम पर वही सादगी का बुखार चढ़ा हुआ है। तो कपड़े बड़ी मुश्किल से बदलवाए हैं मैंने, ये तो वो भी नहीं कर रही थी। क्या यार हानिया, भाई को देखो कितना खुशी खुशी तैयार होकर आए हैं। वो तुम्हें ऐसे देखेंगे तो कितने मायूस हो जाएंगे। यही होता है जबरदस्ती के रिश्ता। तुम और भाई खुश हो ना, बस इतना काफी है। और किसी को खुश होना होगा तो वो खुद हो जाएगा, वरना तुम और भाई सारी जिंदगी एक दूसरे को देख देख के खुशी खुशी जिंदगी गुजार लेना। सही कह रही है, ये आइडियल लाइफ होगी जो कि बहुत कम लोगों को नसीब होती है। ये क्या, तुमने अभी तक इयरिंग्स भी नहीं पहने?
ये पड़े मैं, चलो शाबाश, शराफत से ये पहन। अरे तुशिदा प्लीज बस हो क्या। चुप करके इयरिंग्स पहनो प्लीज, मेरे भाई की खुशी खराब नहीं करो, थोड़ा सा उन्हें खुश हो जाने दो ना। अच्छा, नंद की बात हुई तो मान ली, बहन को लिफ्ट भी नहीं कराती। मैं तुम दोनों से ये भी नहीं कह सकती कि जब तुम लोगों की बारी आएगी ना तो चुन चुन के बदले लोगी। अच्छा, जब तुम मेरी भाभी बन जाओगी ना तो चुन चुन कर बदले ले लेना सारे, नंद हो ना फिर। नहीं, मेरी बहन। तो फिर चुप करके बहनों की बात मानो ना। मान तो रही हूँ। दिखाओ मुझे तो दूसरे में मिला दो। जी भाभी, कोई सवाल लेकर आई हैं आप? जी मैं ये सोच रही हूँ कि औलाद के हाथों इंसान कितना मजबूर हो जाता है। तो औलाद के हाथों मजबूर होता ही क्यों है इंसान? दरअसल चाचा जान, औलाद की खुशी को भी तो अहमियत देनी पड़ती है। हम आज आपके पास हानिया का हाथ मांगने आए, हमजा भाई के लिए। बेटा मुझसे क्या कह रहे हो? ये बैठी है बराबर में, इनसे कहो। ये है ना मुंह बोली माँ। जिस लड़की के लिए सारी दुनिया से इन्होंने नाराजगी मोल ले ली है। हानिया मेरी मुंह बोली बेटी नहीं है, मैंने बस जन्म नहीं दिया उसे। वरना एक औलाद को पालने में जो भी मुश्किलात एक माँ उठाती है वो सब उठाई है मैंने। इसे देखकर मेरे दिल में वही खुशी उमड़ती है जो फाकिया और मुन्नज़ा को देखकर आती है। लफ्ज़ियां हैं बस। भाई अब तो ठीक हो जाए, अंदर जाके हम ऐसी शक्ल लेके जाएंगे बहुत बुरा लगेगा। मैं बिल्कुल ठीक। कहाँ ठीक है? रीना क्या करूं, वापस चले जाऊं मैं? अच्छा भाई ये सब कुछ यहाँ मत शुरू करें, चले। अरे तुम क्या चाहती हो मुझसे? मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं। अरे मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी में कभी मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे हाल पे छोड़ दो। ठीक है आ जाओ। सारे रिश्ते खून के नहीं होते चाचा जान। हमारा दिल यूं ही बहुत से लोगों को अपना समझ लेता है। चाची जान ने हानिया को अपनी बेटी बनाया, आज तक निभा रही है ना। बात सिर्फ निभाने की होती है। हाँ तो निभाती है ना, रोका किसने? सारी दुनिया से नाराजगी तो मोल ले ही लिया इन्होंने। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अपनी बातों में मेरी खुशी को जाया मत कीजिए। हानिया कौन है इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। ये हानिया है, मेरे लिए बस यही काफी है। और मैं इसे जिंदगी भर के लिए अपनाना चाहता हूं।
अम्मी, ये आनिया को पहनाते हैं। जब सारे फैसले खुद ही कर लिए हैं तो ये भी खुद ही कर लो। क्या जरूरत है माँ की? भाई दे अंगूठी मुझे दे, मैं पहना देती हूँ हानिया को। बल्कि अम्मी बिल्कुल ठीक ही तो कह रही हैं, आप खुद क्यों नहीं पहना देते? जब बड़े बिला वजह जिद पर अटक जाए ना तो अपने फैसले बच्चों को खुद करने पड़ते हैं। पहनाएं आप हानिया को अंगूठी। मैं नहीं जोड़ना चाहती है रिश्ता। तमाशा लगा रखा है बस हर वक्त का। हाँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटे, प्लीज मुझे माफ कर दो। जैसे मत कह अम्मी। मैं तो पहले भी राजी नहीं थी, मैंने ही बुला लिया उनको। मैं जानती हूँ ना अम्मी, तायमी हमेशा से मुझसे इतनी नफरत करती है, कैसे मुझे कबूल करेगी? कैसी होती है ना ये नफरत बेटे? इसकी जड़ें इंसान के पूरे वजूद को अपने घेरे में ले लेती हैं। बचपन से लेके आज तक मेरे वजूद ने सिर्फ आपको दुख पहुंचाया था। जब से माफी मांगनी चाहिए आपको नहीं मेरी जान, तुमसे जो सुख मिले हैं मुझे, ये छोटे मोटे दुख तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। मुझे शबाना की ये बार बार की जिद समझ नहीं आती। पहले इस बच्ची को मेरी मर्जी के खिलाफ उठा लाई और अब
हमजा का ये सब मसला, भाई नहीं चाहती भाभी जान उसकी शादी करना, उससे तो फिर क्यों, काहे की जिद है? अंकल मुझे लगता है हमजा शायद हानिया में इंटरेस्टेड नहीं है। अम्मा यार ऐसा भी क्या इंटरेस्ट लेना, इज्जत भी कोई चीज होती है ना, इज्जत देखी ना कोई और चीज देखी, बस पसंद कर ली बगैर देखे दिखाए लड़की। लेकिन अंकल इसमें हानिया का क्या कसूर है? हानिया तो एक बहुत ही कोई सुलझी हुई लड़की है। बेटा ये बारीक बातें हैं, तुम अभी नहीं समझोगी, बच्ची हो तुम। लेकिन अंकल मैं भी एक लड़की हूँ, हानिया के साथ बार बार ऐसा होता है, मुझे भी बहुत दुख होता है। आज तो हद ही कर दी ताई अम्मी ने। शबाना कहाँ रह गई हो भाई? बच्चे आए बैठे हैं, तुम घर के अंदर चली गई। चली जाओ बेटे, वरना चीखते रहेंगे। मैं भी आती। चली जाऊंगी मैं अम्मी, मैं अब ठीक हूँ मुनस्सा, तुम प्लीज जाओ, तुम्हें भी मुगीस के पास होना चाहिए।